हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई कहानी है क्या बुढ़ापा ऐसा भी होता है। आज घर में एक तरफ जहां सब घर की लाडली बेटी की शादी में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ घर की मुखिया जानकी जी अपने कमरे में बैठी अपने भाग को कोस रही हैं और आंसू बहा रही हैं, यही सोचकर कि ऐसी जिंदगी देने से तो अच्छा है भगवान उठा ले। तभी उनके पति शंभू दयाल जी कमरे में आते हैं और अपनी रोती हुई पत्नी से रोने का कारण पूछते हैं। अरे क्या हुआ, मेरी घर की लक्ष्मी को क्यों रो रही हो? अपने आप पर रो रही हूँ। कब तक मैं ऐसे दूसरों के भरोसे अपनी ज़िंदगी जीऊँगी? ना मैं अपने आप बैठ सकती हूँ, ना उठ सकती हूँ, अपना कोई भी तो काम नहीं कर सकती। मैं आपकी ज़िंदगी और नरक कर रखी है। मैंने इस बुढ़ापे में आपसे अपनी सेवा करा के कितना पाप अपने सिर चढ़ा रही हूँ। पता नहीं कौन से नरक में जगह मिलेगी मरने के बाद। हे भगवान, मुझे मौत दे दे ताकि और सब लोग तो खुश रह सके। लक्ष्मी जी को रोते रोते बोलती जा रही थी। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं भगवान? तू चली गई तो मेरा क्या? हंस बोल लेते हैं दोनों। तेरे बहाने मैं भी अपना समय काट लेता हूँ, नहीं तो मैं है ही कौन यहाँ हमारी सुध लेने वाला। बोलते बोलते गला भारी हो गया शंभू दयाल जी का। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि हमारा बुढ़ापा ऐसा होगा। जब भी अपने अतीत को याद करता हूँ तो विश्वास नहीं होता कि कभी इतना खुशहाल परिवार भी था मेरा। वो आगे बोले। जानकी जी ने बात आगे बढ़ाई और बोली, कभी सोचा भी नहीं था कि 10-10 लोगों का खाना रोज बनाने वाली मैं अपना खाना अपने हाथों से खाने को मोहताज हो जाऊंगी। एक दिन कितना काम किया है इस शरीर ने, तन मन दोनों से अपने परिवार की सेवा की मैंने, और आज मैं ही अपनी सेवा आपसे कराऊंगी। ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बोलते बोलते रो पड़ी वो। किसी के आने की आहट से दोनों लगभग चुप से हो गए। तभी उनके बहू के वहाँ काम करने वाली बाई बबीता कमरे में आई और बोली, अम्मा जी, आज घर के सब लोग मैरिज होम गए हैं। क्या पता कोई आपको वहाँ से खाना लेकर आए या ना आए, तो मैं आप दोनों का खाना सुबह ही बना जा रही हूँ। शाम के लिए भी बाबूजी और आप खा लेना। हमारे बहू बेटी से ज़्यादा तो ये हमारा ध्यान रखती है। भगवान करे इसको हमारी उम्र भी लग जाए। दोनों ने उसके मन ही मन ढेर आशीर्वाद दिए। बबीता लक्ष्मी जी की केयर टेकर थी जो उनका पूरा ख्याल रखती थी। वो बात अलग थी कि इसके बदले शंभू दयाल जी अच्छी खासी कीमत अदा करते थे, पर फिर भी उनके तीनों बहू बेटे उनसे सीधे मुंह तक बात नहीं करते थे। कभी उनके पास हंस बैठकर प्यार के 2 बोल तक नहीं बोलते थे। चलिए पहले आपका परिचय कराती हूँ शंभू दयाल जी और उनके परिवार से। शंभू दयाल जी स्कूल के हेड मास्टर थे। गुजरात के एक कस्बे में ही उनका पुश्तैनी घर और नौकरी थी, जबकि उनकी पत्नी एक कुशल गृहिणी थी और उनकी गिनती समाज के प्रतिष्ठित लोगों में होती थी। शंभू दयाल जी का भरा पूरा परिवार है। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं हैं। सबसे बड़ा बेटा बहू सरकारी नौकरी पशु चिकित्सा में है। अच्छी खासी तनख्वाह है दोनों की, कोई कमी नहीं है। जहाँ नौकरी है उस शहर में अपने 3 बच्चों के साथ आराम से रहते हैं। वहीं दूसरा बेटा इंजीनियर और बहू आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर है। उनके भी 2 बच्चे हैं और वो भी अपने नौकरी स्थल पर आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं। तीसरा बेटा कॉलेज में प्रोफेसर है और बहू सरकारी अध्यापिका है। उसके एक बेटा और एक बेटी है और वो भी अलग शहर में अपने जीवन में व्यस्त है। कुल मिलाकर सारे बेटे बहू अपने माँ बाप से अलग रहकर अपनी अलग ही दुनिया बसाए हुए हैं। उनकी 2 बड़ी बेटियां हैं जिनकी भी शादी हो चुकी है और उनके भी बड़े बच्चे हैं। बड़ी बेटी एक बेटी और 2 बेटा, जबकि छोटी बेटी के एक बेटा और एक बेटी है। वो भी अपने अपने ससुराल में खुश हैं। अपना इतना बड़ा और सुखी परिवार देखकर दोनों पति पत्नी फूले नहीं समाते। गर्मी की छुट्टियों में तो उनका घर किसी त्यौहार वाले घर से कम नहीं लगता था। जब सब बच्चे अपने नाना नानी और दादा दादी के घर छुट्टियां मनाने आते थे,
नित नए पकवान की खुशबू से सारा घर, क्या पूरा मोहल्ला महक जाता। जब जानकी जी के घर उनके हाथों से बने लड्डू, मठरी, खीर, मालपुआ, हलवे की खुशबू आती। शंभू दयाल जी को भी बहुत शौक था खाने का, और गर्म खाना का तो इतना कि यदि गर्म रोटी थाली में आ जाती तो फिर थाली में पहले से रखी हुई रोटी हटा दी जाती। ऐसा करने में 2 रोटियां तो बच ही जाती, जो उनकी थाली में ठंडी होकर अलग हटा दी जाती। इतने लोग होने के बावजूद भी उनके घर में जिसको जो चाहिए वो मिलता था। दूध की जगह दूध और दही की जगह दही। बच्चे बड़े खुश हो जाते खा पीकर। फलों की तो जैसे बाढ़ आ जाती। सब जब इकट्ठा होते, शंभू दयाल जी नित नए मौसमी फल लाते। कभी जामुन, फसले, आलू, बुखारा, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और आम और केले तो गिनकर आते, जिससे कोई रह न जाए बिना खाए। एक सदस्य का 1 नग पीस और शंभू दयाल जी के 2 नग पीस, क्योंकि उन्हें फल बहुत पसंद थे। कभी दोपहर में चाट पकौड़े का दौर चलता तो कभी चना धानी रात का भी, जो शंभू दयाल जी ताज़ा ही भड़भूजा के यहाँ से भुनवा कर लाते थे। रात को बच्चों की पसंद की कुल्फ़ी दिलाना वो तो कभी नहीं भूलते थे। बच्चों को भी इन सब के अलावा सबको रोज़ पॉकेट मनी मिलती, वो अलग। छोटे बच्चे को 5 रुपये और बड़े बच्चे को 10 रुपये। बच्चों के तो ऐश हो जाते, वहाँ आकर खूब मौज मस्ती हल्ला गुल्ला करते सब मिलकर। उनको देखकर सारे रिश्तेदार पड़ोसी को जलन होती कि इतना खुशहाल परिवार है इनका। किसी चीज़ की भी तो कमी नहीं थी उनके जीवन में। 3-3 बेटे बहू थे तो उनको तो अपने बुढ़ापे की भी चिंता नहीं थी। उन्हें लगता था कि उनके जीवन में इतनी खुशियां हैं कि कभी किसी की नज़र ना लग जाए। शंभू दयाल जी की नौकरी थी, तब तक सब कुछ वैसा ही चलता रहा जैसे उन्होंने सोचा था। रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक भी दोनों पति पत्नी अपने पुश्तैनी घर में आराम से रह रहे थे। सुबह शाम मंदिर जाना, भजन पूजन करना, अपने यारों दोस्तों से मिलकर गप्पे लड़ाना, घर के काम में जानकी जी का भी हाथ बटाना, बस यही दिनचर्या थी उनकी। जानकी जी भी अभी तक सारा काम अपने हाथों से करती। उनका तो घर के काम में ही समय निकल जाता। और फिर शंभू दयाल जी को शुगर और बीपी की बीमारी थी, तो उनका भी काफ़ी काम था। सुबह उठकर भूखे पेट उनको कद्दू का, कभी लौकी का जूस निकालती, कभी जामुन की गुठलियों को पीसकर उनका पाउडर बनाती। उनकी दवाई का, खाने पीने का ध्यान रखना और उनके पति खाने के कितने शौकीन हैं ये सबको पता है। पर कुछ दिनों से उनका ऊंचे सुनाई देने लगा था। कभी शुगर ऊपर नीचे हो जाता तो कभी कभार वो लड़खड़ा के गिर भी जाते। कई बार अचानक बेटे को फ़ोन करके बुलाना पड़ जाता। और जानकी जी के शरीर में भी अब पहले जैसा दम नहीं रहा। उम्र भी तो 60 साल से ऊपर हो चुकी थी उनकी। हाथ पैरों में बहुत दर्द रहने लगा। अचानक डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और इसका कोई इलाज नहीं, दवाइयाँ चलेगी अब हमेशा के लिए। बाकी घर का ज़्यादा काम नहीं करे तो अच्छा है। दोनों पति पत्नी ने सोचा अब अकेले रहने में खतरा है तो क्यों ना हम बेटे बहुओं के पास चलते हैं, थोड़े दिन रह कर आ जाएंगे। मन लगा तो ठीक, वरना वापस आ जाएंगे। दोनों चले गए। एक दिन अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बड़े बेटे के पास। बेटे बहू को देखकर लगा नहीं कि उनको कुछ खास खुशी हुई है उनको आने से। और एक दिन तो अपनी बहू को कहते सुना, इनकी सेवा कौन करेगा, हम तो खुद ही अपने शरीर से लाचार हो रहे हैं। कितने दिन और रहेंगे ये लोग यहाँ। इतना सुनते ही अगले दिन कुछ बहाना बनाकर वे लोग वापस अपने गांव आ गए। पर कुछ दिन रहने के बाद जानकी जी की तबीयत फिर खराब रहने लगी। अब न चाहते हुए भी उन्हें अपने बेटों को बुलाना पड़ा बात करने के लिए कि किसके साथ रहेंगे वे। बात शुरू करने से पहले ही बड़े बेटे ने बोला, ऐसा करते हैं पर्ची निकालते हैं सबके नाम की, जिसका नाम आएगा वो उन्हें अपने साथ ले जाएगा। यह सुनते ही जानकी जी तो खून के आंसू पीकर रह गई। कुछ बोलते नहीं बना उनसे।
अब पर मझला बेटा उनके पक्ष में नहीं था। वो बोला, ये उचित नहीं है, हम सब नौकरी वाले हैं तो 4-4 महीने तीनों रख लेंगे। शंभू दयाल जी और जानकी जी, जिनको अपने बेटों पर इतना गर्व था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी परवरिश में आखिर कहाँ कमी रह गई। क्या ये दिन देखने के लिए दिया भगवान ने ये बुढ़ापा? खैर, उन्होंने अपने पुश्तैनी मकान और 4 दुकानों को बेचकर उसका पैसा अपने पास रख लिया, क्योंकि उनका अब अपने बेटों से विश्वास उठ चुका था। यह बात उन्होंने जानकी जी के अलावा किसी को नहीं बताई थी। उनकी बेटियां जब भी आती उनका पूरा खर्चा वही उठाते थे, उनके लेने देने से लेकर खाने पीने तक का। इसके अलावा महीने में 10,000 रुपये और अपने दूध का, जो उन दोनों के काम आता, वो बात अलग थी कि वो दूध उनसे ज़्यादा उनके बहू बेटे के काम आता। उनको खाने में ठंडी सुबह की बनी रोटियां और छोटी कटोरी सब्जी, जो काम वाली बाई बनाकर रख जाती थी, लेकर खा लेते। कभी पेट भरता, कभी नहीं। एक बार उनकी छोटी बेटी अपने भाई के घर आ गई थी 5 दिनों के लिए, तो जैसे ही वो गई, उसके जाने के बाद उनका बेटा बोला, पिताजी, इस बार कोमल आ गई थी तो दूध ज़्यादा काम आ गया था, आपको 1,000 रुपये और देने हैं। यह बात सुनकर तो जैसे उनको लगा, ऐसा बेटा होने से तो अच्छा है बे औलाद होना है। कम से कम तसल्ली तो होती है कि बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं। और अपने बेटे बहू के पास रहकर तो ये बात उनके दिलो दिमाग को छलनी कर जाती कि उनके मरने के बाद जानकी जी का क्या होगा। कुल मिलाकर उनकी ज़िंदगी के सारे रंग उड़ चुके थे जब से उन्होंने अपना गांव छोड़ा था। ये अब रोज़ की बात हो गई थी। आए दिन दोनों पति पत्नी किसी न किसी बात पर अपमानित महसूस करने लगे थे। आज उनकी पोती, उनके मझले बेटे की बेटी की शादी थी और वो अभी इसी बेटे के पास रह रहे थे, लेकिन उन्हें शादी के हाल तक ले जाना भी किसी ने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि अब शायद वो अपने बच्चों के लिए माँ बाप से ज़्यादा बोझ बन गए थे। दोनों पति पत्नी अपने दुख अपनी बेटियों से बांटने लगे फ़ोन करके। उनकी बेटियां को बहुत दुख होता, पर वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी सिवाय उनको सहानुभूति देने के। बेटी को बुलाना भी लगभग बंद ही कर दिया, क्योंकि उनका मान सम्मान कोई नहीं करता वहाँ। भाई भाभी तो नौकरी पर जाते, पिताजी इतने मजबूत नहीं थे कि उनकी आवभगत कर सके। दोनों घुट घुट कर जी रहे थे बेटे बहू के संरक्षण में। बुढ़ापे में बुजुर्गों को खाने से ज़्यादा एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनको सुने, कुछ अपनी सुनाए, उनकी देखभाल करे। पर इन सब चीज़ों की बहुत कमी थी उनके जीवन में। वो कई बार अकेले में सोचते, क्या बुढ़ापा ऐसा भी होता है? एक दिन अचानक जानकी जी को सोते हुए ही साइलेंट अटैक आ गया और वो ऐसी सोई कि फिर उठी ही नहीं कभी। इसके बाद शंभू दयाल जी बिल्कुल टूट गए। उनको लगने लगा अब वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, और उन्होंने एक कागज़ पर कुछ लिखा और उसको अपनी पॉकेट डायरी में रख लिया, जो हर पल उनके पास रहती थी। 2 दिनों बाद वो बाथरूम में गिर गए और उनके सिर में चोट आने से बहुत खून बह गया और उनका भी देहांत हो गया। जब उनकी पॉकेट डायरी में से वो कागज़ मिला तो उनको पढ़कर सब चौंक गए। उसमें लिखा था, मेरे मरने के बाद मेरे अंग पास के हॉस्पिटल में दान कर दिए जाएं और मेरी सारी प्रॉपर्टी मैंने वृद्ध आश्रम को दान कर दी है। उसके फ़ोन नंबर नीचे लिखे हुए हैं। आगे लिखा, मुझे लगता है मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत नहीं, उसी तरह मेरे पैसे की भी उनको कोई ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए जिसको इसकी ज़रूरत है वो मैंने वहाँ दे दिया और मैं अपने बच्चों के उज्जवल बुढ़ापा की कामना करता हूँ। तुम्हारा अभागा बाप। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।